हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का विकास कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को पता है कि विकास कंप्यूटर एजुकेशन के द्वारा एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें हम अपने अच्छे स्कोर करने वाले स्टूडेंट को कुछ प्राइज देने वाले हैं। वो प्राइज हमारे जो फर्स्ट प्राइज है वो साइकिल है। उसके बाद भी हम अपने टॉप 10 या टॉप 20 स्टूडेंट्स को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं और सभी को एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी देने वाले हैं कि उस बच्चे ने ऐसे कंपटीशन, ऐसी प्रतियोगिता में भाग ली। एक ऐसा सर्टिफिकेट उसको हम देंगे। तो आज की कड़ी में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इस क्वेश्चंस को अपने नोटबुक पे, अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। इन्हीं क्वेश्चंस में से ज्यादातर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, यानी कि आपके होने वाली परीक्षा में जो 10 तारीख को होने वाली है, उसमें पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन करें और बहुत ही जल्द मैं लगभग 100 से 150 से 200 के आसपास क्वेश्चंस आप लोगों को YouTube पे प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप लोग अपना नोट्स बना के इस प्रतियोगिता को जीतने की कोशिश करें। आइए चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो जो आपके लिए पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कंप्यूटर के पितामह यानी कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है बेबेज, दूसरा है बेबी डॉल, तीसरा है चार्ल्स बेबेज, फिर है डॉक्टर राजू रेड्डी। तो इसका जो सही आंसर है यानी कि ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, ये इसका सही आंसर है। आप लोग राइट साइड में कॉर्नर में देख सकते हैं कि वहां पे आंसर भी आपको दिया गया है। आइए चलते अपने दूसरे क्वेश्चन पे और देखते हैं कि आपके लिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पहला कंप्यूटर बेंगलोर के प्रधान डाकघर में कब लगाया गया था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 12 मार्च 1995, 16 अगस्त 1986, 7 फरवरी 1970, डी है 12 अप्रैल 1980। आप लोग आंसर देख सकते हैं। 16 अगस्त 1986 को पहला कंप्यूटर भारत में बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन है। जी हाँ, इस क्वेश्चन को आप लोग फोकस करिएगा। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन है। सिद्धार्थ, परम, सुपर एंड अभिकर्ष। तो आपका आंसर है सिद्धार्थ। ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है। ए गूगल, बी इंटरनेट, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपको दिख रहा है। आंसर है हमारा इंटरनेट। आपके लिए पांचवा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है। ए सिलिकॉन, बी कॉपर, सी तांबा, डी एल्यूमिनियम। आंसर है हमारा सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक फ्लॉपी डिस्क में जो डेटा स्टोर किए जाते हैं वो इनमें से किस तरीके से एक्सेस किए जाते हैं। सीरियल, डायरेक्ट, ए और बी दोनों, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आपका आंसर है ए और बी दोनों। सीरियल एंड डायरेक्ट दोनों तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सीडी रोम एक डॉट 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 है। अस्थाई मेमोरी, अस्थाई मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम घुमा के भी पूछ सकते हैं, तो आप
इसके लिए भी रेडी रहिएगा कि हम क्वेश्चन से ही आएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है, तो आपको स्मार्टली आंसर करना है अपनी परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 8, विंडोज में डिस्क ड्राइव ए से डिलीट की गई फाइल ... में जाती है। आप लोग ऑप्शंस देख सकते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं। आंसर हमारा अस्थायी रूप से डिलीट हो जाती है, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही है, अस्थायी रूप से डिलीट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, एक एप्लीकेशन से दूसरे में डेटा या इमेजेस को एक्सचेंज करना किसके प्रयोग से किया जाता है? आइकन्स, क्लिपबोर्ड, कंट्रोल पैनल, इनमें से कोई नहीं। और आपका आंसर है इनमें से कोई नहीं। अब इन्हीं क्वेश्चंस को फिर से एक बार मैं बता रहा हूं कि हम थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकते हैं, तो आपको इसके लिए रेडी रहना है। क्वेश्चन नंबर 10, हमारा प्रश्न नंबर 10 है, इनमें से कौन एक टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? इनमें से कौन एक टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? आप समझ सकते हैं, यहाँ पे ये एक्सेल की बात हो रही है। कैरेक्टर, लेंथ, एबीएस, इनपुट। तो हमारा जो इनमें से टेक्स्ट फंक्शन नहीं है वो है एबीएस, एबीएस। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को ... कहते हैं। आउटपुट, इनपुट, फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम। तो हमारा डी आंसर सही है, इनपुट। क्वेश्चन नंबर 12, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है उसे... हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे ... भी कहा जाता है। माइक्रोचिप, माइक्रोचिप, सॉफ्टवेयर एंड माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है माइक्रोचिप। तो आप लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे लिए कि एएलयू परिचालन संपन्न करता है। अर्थमेटिक, ASCII, लॉगरिथम एंड इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है अर्थमेटिक। एएलयू जो होता है वो हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल गणनाएं को करता है, तो इसलिए इसका आंसर है अर्थमेटिक। ये भी क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? CD रोम, रैम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आपको पता है कि क्या होती है, वो हमारा हार्ड डिस्क होता है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, और यहाँ पे दोनों ही हमारी प्राइमरी मेमोरी है, तो इसके लिए इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए इनमें से शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल P, कंट्रोल B, कंट्रोल V एंड कंट्रोल A। तो आप लोगों को पता है कि कंट्रोल V से हम पेस्ट करते हैं डेटा को। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे लिए है, एक्सेल में रो और कॉलम को इंटरसेक्शन... एक्सेल में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को कहा जाता है स्क्वायर, सेल, क्यूबिकल एंड वर्कशीट। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है सेल, क्योंकि जहां पे हमारा रो एंड कॉलम मैच करता है, इंटरसेक्शन होता है, इसका मतलब उसे सेल कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बहुत ही जल्द, आज हमारा पहला वीडियो है जो कि मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूं, मैं बहुत ही जल्द आप सभी लोगों के लिए ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, ताकि आप लोगों को एग्जाम में बैठने से पहले एटलीस्ट आप लोग ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लें, और हर किसी को एक समान अवसर मिले कि आप लोग अपनी प्रतिभा को दिखाओ और इस कंपटीशन को जीतो, और एक माहौल बनाओ हमारे एरिया में, अपने एरिया में एक ऐसा एजुकेशन का माहौल बनाओ ताकि लोग पढ़ें, लोगों का इंटरेस्ट हो। ये प्रतियोगिता हम
हमने इसीलिए करवाई है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और ऐसे प्रतियोगिता में भाग लें, ताकि इसके ज़रिए वो कुछ न कुछ सीखें और अपने पढ़ाई की रुचि को भी थोड़ा-सा बढ़ाएँ।